20 दिनों के बाद जैसा कि हमने कहा था कि हम नामधारी का ब्रोकली लगाने जा रहे हैं। 20 दिनों के बाद देखिए कितना सुंदर इसका ग्रोथ हो गया है, कितना बहुत ही बड़ा बड़ा पौधा हो गया है। अब इसको हम बड़े से खेत में इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। अभी इसको लगाने में टोटल जो है 4-5 दिन और रख सकते हैं, तो थोड़ा और से इसके जड़ें मजबूत हो जाएगी, नहीं तो ये अब लगाने के लिए तैयार है। तो हमने कहा था कि 20 से 25 दिन में ये आपका ब्रोकली अच्छा कंपनी का होगा तो लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब ये ब्रोकली रेडी टू प्लांट यानी कि लगाने के लिए तैयार है। अब उसको खेत तैयार करके अच्छे से उसको लगा दिया जाएगा। 10 दिनों के बाद देखिए हमने जो ब्रोकली लगाया था वो देखिए नर्सरी का इतना बड़ा पौधा हो गया है। जैसा कि हमने कहा था आपको कि जस्ट 15 दिनों के बाद ये लगाने के लायक हो जाएगा। तो 15 नहीं 20 दिन के आसपास, हम 20-25 दिन में हमारा और खेत भी खाली हो जाएगा, तब ये सारा का सारा ब्रोकली का पौधा लगाने के लायक हो जाएगा। तो आज हम पूरी की पूरी प्रक्रिया जानेंगे कि कैसे हमने तैयारी किया था, इसके लिए कैसे कैसे हमने ये क्यारी तैयारी किया था और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखेंगे, ये कौन सी वैरायटी है और कैसे वैरायटी का चयन करेंगे। आज पूरा फुल वीडियो हमारा डिटेल होने वाला है ब्रोकली के नर्सरी के संबंध में। तो आज आप हमसे जुड़े रहें। इस पूरे संपूर्ण वीडियो अगर आप ब्रोकली के संबंध में देखना है तो पूरे वीडियो को अच्छे से आप ज़रूर निश्चित रूप से देखें। जैसा कि दोस्त आपको पता है कि हम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बैठे हैं अपने फूलगोभी के खेत में और हमने एक नमूना रखा है। इसके अलावा मैंने बहुत जगह लगाया है, लगभग हमारे पास 2000 प्लांट अभी है कॉलीफ्लावर का। हमारे यहाँ सामान्यतः गोभी जो है आपको जो है धान कटने के बाद लगता है। अगेती में हमने कुछ कॉलीफ्लावर लगाया था तो वो बढ़ के इतना बड़ा हो गया है। एक अगेती हमने लगा के उसको सेल भी कर दिया है, जिसका अच्छा रिटर्न मुझे मिला है। तो ये एक तरीका होता है कि सब्जी को आप कैसे मैनेज करेंगे, पारंपरिक खेती से कैसे हट के आप नया तरीके से काम करेंगे। तो उसी के तर्ज पर, उसी के संदर्भ में आज हमारा वीडियो होने वाला है कि कॉलीफ्लावर तो हम काम कर ही रहे हैं, मेरे एरिया में ब्रोकली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्रोकली की खेती कम होती है। तो हमने नया शुरुआत किया है कि ब्रोकली की खेती कैसे की जाए। तो आज हम बात करेंगे ब्रोकली की खेती पर कि ब्रोकली का जो आपका सब्जी होता है कैसे लगाया जाता है, कैसे उसका फल होता है, कैसे मार्केटिंग होता है, उन सारे संदर्भ पर बात होगा। तो सबसे पहले आप ब्रोकली खेती के लिए आप शुरू में बात कर लेंगे। सबसे पहले आप अच्छे क्वालिटी का, इसके लिए तरीका क्या होगा कि ब्रोकली खेती के लिए सबसे पहले आप अच्छे बीजों का चयन कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है अलग अलग कंपनी का। देखिए नामधारी का, कलश का, इसके अलावा इसके बाद ग्रीन मैजिक का, इसके अलावा एग्रो का, इसके अलावा 2 पैकेट और भी था हमारे पास जो अभी खो गया है। लेकिन हमने 4-5 सालों का पैकेट अभी तक बचा के रखा था। 4-5 सालों में हमने कई वैरायटियों का प्रयोग किया। उसमें जो हाइब्रिड क्वालिटी के जो बेस्ट वैरायटी होता है उस पर हम बात करेंगे, जैसे कि ग्रीन मैजिक का, सकाता का और ये नामधारी का। ये सब काफ़ी अच्छे सीड्स होते हैं, तो उसका चयन करके हम लगाते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ का खेती करते हैं, स्पेशली सब्जी के रिलेटेड, तो सबसे बड़ा चुनाव होता है बीज को लेके। तो जब भी आप पहला हमारा इस पे होगा कि आप जब भी कोई सब्जी का खेती करें तो अच्छे बीजों का अच्छे चुनाव करें। बीज का चुनाव आपको बहुत ही हाई क्वालिटी का हाइब्रिड बीजों का ही चुनाव करें, उसका ग्रोथ अच्छा होता है, उसका फल अच्छा होता है। तो पहला प्रक्रिया हो गया, जब भी आप कोई सब्जी लगाएंगे, चाहे ब्रोकली लगाएंगे, स्पेशली हम ब्रोकली की बात कर रहे हैं, तो उच्च क्वालिटी का ब्रोकली के बीज का चयन करें। इसका हम अलग से एक वीडियो रिलीज़ करेंगे जिसके इसके बारे में हम आपको बताएंगे इसका पैकेट कितना का आता है, इस पर क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए लेते समय में। तो इस पर हम बात करेंगे अलग से, शॉर्ट्स के माध्यम से या किसी माध्यम से आपको बता दें। इसका हम पूरा प्रक्रिया जान लेते हैं कैसे लगें। दूसरा प्रोसेस हुआ कि अब जब हमारे पास सीड सिलेक्शन हो गया तो क्यारी वगैरह कैसे तैयार करेंगे, तो हम अभी बात करते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप में। तो जैसा कि आपको हमने बता दिया कि ये नामधारी का हाइब्रिड सीड है जो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। तो इसके बारे में जैसा कि हमने आपको कहा है पिछले वीडियो में, शॉर्ट्स के माध्यम से आपको पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम ये बताएंगे। लेकिन हमारा टॉपिक अभी का होने वाला है कि इस सीड को लेके, इसका जो सीडलिंग तैयार होता है, इसका जो छोटा पौधा होता है वो कैसा तैयार करें। तो इसके लिए हम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ज़रूरत के हिसाब से हमने क्यारी बना लिया है। इसमें लगभग 200 सीड, मेरे यहाँ छोटे पैकेट का आता है, तो 2 सीड का हम 3-4 क्यारी तैयार करेंगे।
पास या जितना हमको लगाना है। तो एक क्यारी का नमूना हम आपको दिखा रहे हैं कि छोटा सा तैयार करेंगे। इसके लिए छोटा छोटा आप मिट्टी को जो है बालू वाला मिट्टी, गोबर का मिट्टी, ये सब डाल के आप इस तरह से तैयार कर लेंगे और अच्छे से इसका लेवल कर लेंगे। लेवल का मतलब क्या होता है कि आप कहीं भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जगह पानी जमा हो जाएगा तो इस दिक्कत होता है। तो ये अब हमने लेवल तैयार कर लिया है। लेवल तैयार होने के बाद अब इसमें पानी छोड़ेंगे। पानी छोड़ने के बाद इसके बाद हम सिंपल बीज का छिड़काव कर देंगे और बीज के छिड़काव होने के बाद हम जो है ऊपर से, ठीक है, फिर से तैयार मिट्टी को छिड़काव कर देंगे। तो और मिट्टी तैयार करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि फंगीसाइड का ज़रूर प्रयोग करेंगे, नहीं ताकि सड़न की समस्याएं नहीं आती, नहीं तो आपका बीज सड़ जाएगा। ये प्रक्रिया हुआ आपका क्यारी तैयार करने का। हम पानी डाल के आपको दिखाएंगे कैसे इसका काम होता है। हमने क्यारी बना लिया है और क्यारी में ये हमारे पास बालू मिला हुआ मिट्टी है, जगह जगह डाल देंगे ताकि जहाँ जहाँ लेवल नहीं किया हुआ है ना, तो लेवलिंग हो जाएगा। लेवलिंग होने से ये फ़ायदा होता है, जब पेड़ थोड़ा बड़ा होता है तो आप पानी डालिएगा ना तो अच्छे से पानी पहुँच जाएगा। और ये रहा हमारे पास ब्रोकली का सीड। कैसे लगाएंगे, एक सिंपल सा तरीका होता है। आप यूँ निकालें, ठीक है, देखिए गोभी की तरह इसका सीड होता है, बीज होता है गोभी की तरह बिल्कुल। और आप गोभी भी इसके बीज भी नहीं देखे हैं तो आप समझ सकते हैं सरसों की तरह इसका सीड होता है। देखिए सरसों की तरह सीड है। अब इसे क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा सब कुछ सब जगह छीड़ देंगे, ठीक है, छीड़ देंगे। ऊपर से फिर जो है मिट्टी जो है हम डाल देंगे। सिंपल सा अप्रोच होता है, तरीका होता है। छिड़काव कर दिया अच्छे से, सब जगह पहुंच जाए, ठीक। अब छिड़काव के बाद अच्छे से कुछ नहीं करना होता है, आप ऊपर से मिट्टी जो आपने जो तैयार किया है वो डाल दें। थोड़ा और बचा हुआ था सीड, काफ़ी महंगा आता है सीड से, इसीलिए आपको जो है सीड का छिड़काव अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। इसका बीज जो है काफ़ी महंगा पड़ता है, समझे बात। लगभग एक सीड्स का 1 रुपया पड़ जाता है। और सीड्स का, और जब आप पेड़ होगा तो उसमें कितना % बचेगा उस पर डिपेंड करता है। तो आप मोटा मोटी मान लीजिए 2-3 रुपया एक सीड का पड़ जाता है आपको। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये मिट्टी हमने जो तैयार किया है, देख रहे हैं, इससे जो है मिट्टी को में से ये जो तैयार मिट्टी है उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, हो गया। जो मिट्टी आप देख पा रहे हैं इसका जो है इसका ऊपर से यूँ ऐसे करके छिड़काव कर दिए, आराम से सीडलिंग तैयार हो जाएगा।